हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप ये रिक्त स्थान वेरी इम्पोर्टेंट मैंने छांटकर जितने भी दिए हुए हैं आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा और इन खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए रिक्त स्थान हैं जो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको याद रखना, मैंने ऑब्जेक्टिव के बायो में कक्षा 12वीं में अलग अलग वीडियोज़ में डाले हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना या उत्पादन करना क्या कहलाता है खालिस्तान में। तो याद रखना, अपने ही समान जीव को उत्पन्न क्या करना, प्रजनन कहलाता है। ये परिभाषा आपको 8th क्लास से चली आ रही है, अगर उसमें याद होगा तो आप तो अभी तुरंत ही बता सकते हैं। तो याद रखना, अपने ही समान या अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। तो ये खालिस्तान या टिक मार्क या एक शब्द में उत्तर 2 में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है बहुविभाजन खालिस्तान वातावरण में होता है। तो याद रखना, बहुविभाजन प्रतिकूल वातावरण में होता है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है एक प्रारूपिक oocyte से खालिस्तान अंडाणु बनता है। तो कितने अंडाणु बनते हैं, एक ही अंडाणु बनता है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है प्रतिकूलन दशाओं में भी बीजों के ना उगने को खालिस्तान कहते हैं। तो बीज प्रसुप्ति कहते हैं, तो आप उसे प्रसुप्ति कर लीजिएगा। बीज प्रसुप्ति कहलाता है, प्रसूति नहीं प्रसुप्ति, क्योंकि बीज क्या है, रेस्ट पीरियड में चला जाता है और वो क्या उगने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो बीज जब अनुकूल दशाएं होती है तब वो क्या करता है, अंकुरण की प्रक्रिया चालू करता है, तो वो से बीज की प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है यौन संचारित रोग STDs रोग खालिस्तान भी कहलाते हैं। तो आपको याद रखना वेनरल कहलाते हैं। तो ये हुए हमारे 5 खालिस्तान। आइए देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, आइए जानेंगे 6वां पॉइंट क्या कहता है। तो देखिए मानव खालिस्तान है, तो याद रखना सजीव प्रजक। अगला पॉइंट बोलता है मानव में खालिस्तान निषेचन होता है। तो आपको याद रखना है मानव में आंतरिक निषेचन होता है। 8वां बोलता है नर एवं मादा युग्मक खालिस्तान होते हैं। तो याद रखना अगुणित होते हैं। तो अगला पॉइंट 9वां बोलता है युग्मनज खालिस्तान होता है। तो युग्मनज द्विगुणित होता है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। 10वां पॉइंट बोलता है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो याद रखना है आपको पीत पिंडकर के द्वारा। नेक्स्ट बोलता है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन या फ्यूजन को खालिस्तान कहते हैं। तो याद रखना है निषेचन कहते हैं। निषेचन कोरक पुटी में संपन्न होता है। तो याद रखना है कोरक पुटी आपका खालिस्तान है। 13 बोलता है युग्मनज विभक्त होकर खालिस्तान की रचना करता है जो गर्भाशय में इम्प्लांटेड होता है। तो याद रखना अपरा, अपरा मीन्स प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। तो याद रखना युग्मनज विभक्त होकर किसकी, प्लेसेंटा की रचना करता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को खालिस्तान कहते हैं। तो याद रखना भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क बनाए रखने वाली रचना फैलोपियन नलिका की होती है। तो ये था हमारा 14वां खालिस्तान। आइए जानेंगे अगला क्या है। देखिए हमारा 15वां पॉइंट क्या है। 15वां पॉइंट बोलता है जीन्स जो किसी जोड़े समूह के विपर्यासी लक्षणों को निरूपित करते हैं क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। 16 नंबर में बोलता है मलेरिया रोग खालिस्तान द्वारा होता है। तो
तो याद रखना है पूरा नाम आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एनाफिलीज मच्छर। ये क्या करता है, मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट 17 बोलता है मछली पालन वह इनका प्रवर्धन खालिस्तान कहलाता है, यानी मछली पालने का जो प्रबंधन है वो क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। नेक्स्ट है दूध से दही बना, वो उसमें कौन सा बैक्टीरिया द्वारा बना, याद रखना है खालिस्तान में लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है 19वां, खालिस्तान सामान्यतः बेकस ईस्ट कहलाता है। तो याद रखना है सैक्रोमाइसिस सेरेविजी जो है वो बेकर्स, मतलब जितने भी जो बेकरी के जो हम बिस्किट्स जो देखते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविजी सामान्यतः बेकर्स ईस्ट कहलाता है। तो वो ईस्ट है, आपको याद रखना है, या कर लेना है ई की जगह। तो आप जाइए, आइए जानेंगे हम 20वां खालिस्तान क्या है। बीसवां खालिस्तान क्या कह रहा है, धान की खेती में खालिस्तान महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। तो साइनोबैक्टर जो है वो उसका महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। तो 21वां बोलता है प्रतिबंधन एंजाइम के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना प्रतिबंधन एंजाइम के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट 22 बोलता है प्लाज्मेट के 2 सामान्य प्रकार हैं, जिसमें एक सिंगल कॉपी प्लाज्मेट और दूसरा होता है मल्टी कॉपी प्लाज्मेट। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि धान की खेती में क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया यूज हुआ जैव उर्वरक के रूप में। प्रतिबंधन एंजाइम में 3 प्रकार होते हैं। प्लाज्मेट के 2 सामान्य प्रकार हैं, सिंगल कॉपी प्लाज्मेट और मल्टी कॉपी प्लाज्मेट। नेक्स्ट 23 वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव प्रोटीन अल्फा आई एंटीट्रिप्सिन का उपयोग खालिस्तान रोग के निदान में हो रहा है। तो वो कहलाता है बीटी। नेक्स्ट है 24 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो खालिस्तान में स्थित है। तो आपको याद रखना है जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वह नई दिल्ली में स्थित है। आइए जानेंगे हम अगला पॉइंट। 25 हमारा क्या बता रहा है, टैपिटम खालिस्तान को पोषण प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टैपिटम पराग कण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट 26 बोलता है हेपेटाइटिस रोग खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। 27 बोलता है खालिस्तान जीन वाहक का कार्य करता है। तो कौन सा जीन करता है, टीआई प्लाज्मेट जो होता है वो वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट 28 है ऐसे जीव जिनकी आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया हो उसे क्या करते हैं, यानी जो हमें इच्छित अनुसार गुणों को प्रवेश कराना होता है तो उसे हम कहते हैं जीएमओ फसल। जीएमओ मतलब जर्मिनेटेड जो भी फसल होती है वो जीएमओ होती है, उसमें इच्छित जीन को प्रवेश कराया जाता है जिससे हमारी इच्छा के अनुसार खाद्य फसल और फल को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट 29 बोलता है श्वसन मूलें खालिस्तान में पाई जाती हैं। तो जितने मैंग्रोव के जो प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो उनमें श्वसन मूलें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार मैंने बायो के ये 29 खालिस्तानों को आपको एक्सप्लेन किया है। इन्हें बहुत अच्छे से लिखेंगे और बुक और परीक्षा अध्ययन आप जो भी अच्छे से किसी और से पढ़ना चाहते हैं तो उनसे भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अगले वीडियोस में हम जानेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।